भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। उन लोगों को पता है जो ये कितना दर्दनाक बीमारी ये है। ये दर्दनाक बीमारी से अगर कोई मुक्ति मिलता तो इंसान को ऐसा महसूस होता जो उसका नया सा एक ज़िंदगी उसको लौटा दिया है भगवान। और ये बात भी सही है, आपको भगवान पर विश्वास रखनी होगी और आप जिसे भी मानिए। अगर किसी भगवान को आप मानते हो, किसी गॉड को मानते हो, किसी अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसके ऊपर आपकी उम्मीद रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वही हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों को बनाया और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये तो मैं बिलीव करती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप किसी को नहीं मानते, अगर आप किसी पेड़ को भगवान मानते हैं तो जो आपके पेड़ ही अगर आपकी भगवान है, जो भी है आप उसे मानिए, उसके ऊपर यकीन कीजिए, उसकी ऊपर उम्मीद रखिए। क्योंकि ये बीमारी ऐसा एक बीमारी है, नहीं तो कोई डॉक्टर पकड़ सकता, नहीं तो कोई रिपोर्ट एग्ज़ाम वगैरह वगैरह करा था है डॉक्टर ने, और वो एग्ज़ाम का वगैरह वगैरह करा के भी कुछ रिपोर्ट पर नहीं आते। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा नहीं। हर किसी जिसको IBS हुआ है उन लोगों से मैंने पूछा, उन लोगों के पास गया, उन लोगों ने मेरे को बोला, जो हमने भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है उसमें। जो सब कुछ ठीक है, हमारा शरीर हेल्थ के अंदर जो भी है, जो हमारा सिस्टम इम्यूनिटी सब कुछ ही सही आ रहा है। किसी 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 प्रकार के कोई इन्फेक्शन वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तकलीफ हो रहा है उसको IBS की वजह से। वो IBS से ठीक से खा नहीं पाए, सो नहीं पाए, और ठीक से किसी से बात करने नहीं पा रहा है, किसी से कहीं वो फेस्टिवल ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, और घर बैठा बैठा अकेला ही रह कर वो उसका टाइम बीत रहा है। लेकिन ऐसा मातो जिस लोगों को आप लोगों को IBS हुआ है, आप प्लीज़ ऐसे अकेला रह कर टाइम मत बिताए। आप भी बाहर जाओ, सबके साथ घूमो झूमो, सब कुछ करो, घर में सबके साथ अच्छी से बात करो। और यही है आपकी पहली दवा IBS का। और मैंने जो बोला, जो रिपोर्ट का जो केस है, वो हर किसी की वही रिपोर्ट करवाओ आप, लेकिन आपके रिजल्ट जीरो आएगा। मैं भी रिपोर्ट करवाई थी, मेरे रिजल्ट जीरो आए थे। IBS के चलते मेरा रिजल्ट भी जीरो आए थे। अब मेरा रिपोर्ट में कुछ नहीं था। मैं आपको मेरा रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा वेस्ट बंगाल का एक अच्छा सा एक फार्मेसी, जो मनोरमा इसका नाम है। ये हमारा घर से करीब 30 किलोमीटर दूर पर है, रानाघाट में। और हम तो उधर ही जाकर एग्ज़ाम की थी, और मेरा रिपोर्ट इधर है। ये मेरा रिपोर्ट है, मनोरमा हॉस्पिटेक्स। ये मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। ये मेरा रिपोर्ट है। मेरा रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं थे। और ये फ़ोन साइट, सॉरी, ये फ़ोन साइट आप देख सकते हैं। यही मेरा रिपोर्ट है। आपको नाम अगर नहीं दिख रहा होगा, इधर जो नाम है आप यहाँ से ठीक से देख सकते हो। मेरा नाम लिखा है ऊपर, इधर देख सकते हो, ठीक है। इधर लिखा है, इधर देख सकते हो आप। इसमें कोई दिक्कत अगर आपको नहीं आएगी, मैं समझती हूँ। ये मेरा रिपोर्ट था, ठीक है। ये बहुत सारे रिपोर्ट मेरे को दी थी, बट कुछ नहीं आया था। इसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, और मेरा रिपोर्ट भी बेकार कर रिपोर्ट किया तो मेरे को बेकार चला गया।
पैसे। वो हमारा 10,000 का रिपोर्ट करवाने लग गया था, तकरीबन 10,000 रुपया हमारा रिपोर्ट करने के लिए। और उससे भी ये रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट की, बहुत सारा रिपोर्ट की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया रिपोर्ट के वजह से। ठीक है। और एक बात, ये जो हमारा डॉक्टर है, ये बहुत सारा ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारा दवा दी, लेकिन कोई काम नहीं की। जो प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत सारा दवा दी डॉक्टर ने, बहुत सारी ट्रीटमेंट ली हमने, तो कोई काम नहीं की। ये देख सकते हो आप, ये दवा देख सकते हो, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा दवा लिखा था जो आदमी को बहुत बहुत खतरनाक बीमारी का मेडिसिन, जो मेरे को कोई काम नहीं किया। और हमने साइकियाट्रिस्ट के पास गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, और बहुत सारा डॉक्टर के पास गया। ये मेरा स्कैन रिपोर्ट है, ये मेरा स्कैन रिपोर्ट है, जो हमारा ब्रेन स्कैन किए थे, वो साइकियाट्रिस्ट वाला ब्रेन स्कैन रिपोर्ट, ये वाला देखो, ये जो रिपोर्ट है मेरा पेट का रिपोर्ट है, ये मेरा पेट की रिपोर्ट है। ठीक है। मेरा पेट की रिपोर्ट है। मेरी पेट की रिपोर्ट है। और ये रहा मेरा उस टाइम का बहुत सारा रिपोर्ट की भाई, कुछ नहीं आया। ये है मेरा सिटी स्कैन। ठीक है, ये है मेरा सिटी स्कैन का रिपोर्ट। और अस्सी की एक क्या, ये क्या स्कैन है, तो अब देख सकते हो, ये भी मैंने किया था। ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा रिपोर्ट करी, बहुत डॉक्टर के पास गया, बस कुछ रिजल्ट नहीं मेरे को आया। मैं आपको बताती हूँ इससे क्या हुआ था, जो पहले ये समझ लो। ठीक है। बहुत सारा रिपोर्ट की हमने भी बहुत जगह घूमा, लेकिन मेरा बीमारी ठीक नहीं हुए थे। उस डॉक्टर के पास जाकर उस रिपोर्ट करवा कर कुछ नहीं आए थे। मैं आपको गारंटी के साथ ये प्रूव कर सकती हूँ, मेरा रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। ठीक है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो मैंने इतना सारा दवा खाई, इतना सारा रिपोर्ट की, मेरे को कुछ रिजल्ट तक नहीं मिला था। तब भी मैं बहुत सोच रहा था जो मेरा क्या हो गया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जो हमको कंट्रोल कर रहा है, वो ऊपर कोई है, मेरा यकीन है कोई है, और हम सबको कंट्रोल कर रहा है। और उसको जो कंट्रोलर है हमारा, हमने उसको बोला, जो मैं जंग नहीं हारूंगा, मैं जंग लड़ूंगा, और जीत की कोशिश करूंगा। क्यों ना मैं हार जाऊँ, फिर मैंने जंग लड़ूंगा। मैं हार के भी जंग लड़ूंगा, जंग लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैं हार क्यों ना जाऊँ, मैं फिर एक जंग स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा, फिर से मैं जंग में करूंगा, जंग से लड़ूंगा। मैं जंग से जरूर लड़ूंगा। आईबीएस एक साइड, और मैं एक साइड, और आईबीएस से मैं जंग लड़ूंगा। वो मेरे को क्यों ना क्या हो जाए, वो मेरे को मालूम नहीं, बट मेरे को जंग लड़ना है और जीतना है। ये कोशिश थी, मैंने कोशिश भी की, मैंने जंग भी लड़ी, और मैंने जीत भी हासिल की। और मेरा जो मेहनत है वो भी करने गया। आईबीएस से लड़ने के लिए जो मेहनत मैंने की थी, वो मेहनत बेकार नहीं गया। मैं अब पूरा आईबीएस से निकल चुका हूँ, पूरा ठीक हो चुका हूँ 100%, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। मेरा पहला तस्वीर आप देख सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल पर है, उधर जाके देखो जो मेरा पहला हालत कैसा था, और अब मेरा हालत कैसा है। ठीक है। अब मैं जब बिस्तर पर जाती हूँ ना, मेरे को जाते ही वो नींद आ जाता है।
2-3 मिनट या 5 मिनट के अंदर मेरा पूरा का पूरा एक गहरी गहरी गहरीली नींद मेरे को आ जाती है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। मैं अगर हमारा सोने का टाइम है रात 12 बजे ही मैं सोता हूँ और उठता हूँ 5 बजे। तो इस मिडिल पोजीशन में जो टाइम है उस टाइम तक मेरे को गहरीली नींद वो होती है। मेरे को कोई अगर डाके फिर भी मेरे को पता नहीं चलता किसने डाका है, किसी ने बुलाया मेरे को, ये पता नहीं चलता। अगर मेरे नींद के टाइम किसी ने मेरे को डाकनी हो तो वो मेरे को दो 2-3 बार से मेरे नींद नहीं नींद से मैं नहीं उठ पाऊंगा। मेरे को जागना है, उसके हाथ हाथ को लेकर मेरे को जब जागेंगे तभी मेरे नींद नींद खुलता है, उसके पहले नहीं। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कोई नींद की गोली नहीं ली, मैंने कोई टेंशन की गोली नहीं खाई, ठीक है। फिर सिर्फ मेरा आईबीएस को मैंने ठीक किया, आईबीएस को भगाया और मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरे तो नींद की कोई समस्या या बीमारी नहीं थी, मेरे को थे आईबीएस। तो आईबीएस के चलते कुछ सिम्टम मेरे शरीर में आते हैं और आईबीएस के जो सिम्टम्स है वही मेरे शरीर में थे। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता था, मेरा पेट भारी भारी, कुछ खाने का मन नहीं करता, शरीर गर्म रहता था, जो आंखें लाल जैसा नशेड़ी नशेड़ी हो कोई, वो गंजा पीकर आता है जो हमारा आंखें भी वैसा लाल हो जाता था। सब लोग बोलते हैं नशा करता है बंदा। और मेरा जो शरीर आप दिख रहा है, आप मैं जैसा हूँ, तो पहले मैं ऐसा नहीं थे। पहले मैं बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और मेरा पहले जैसा था, मेरे को लगता था मैं धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा हूँ। मेरा हाइट कम रहा है, मेरा हर कोई चीज़ पर वो हमारा प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्यों ना वो पैरों के नाखून से लेकर सिर की बाल तक सब जगह मेरे को प्रॉब्लम दिखा रही थी। मेरे आँख के नीचे या स्पॉट ब्लैक जैसे स्पॉट आ गए थे। आप देख सकते हो मेरे आँख में भी कोई स्पॉट नहीं है। और दूसरी बात, कभी कभी मेरे को उल्टी करने की मन करता था, बट उल्टी करता था भी। और कोई भी काम वो जो भी काम हो मेरे को करने की मन नहीं करता। मेरे हर टाइम वो काम करने का कोई एनर्जी नहीं आते थे। मेरे को अजीब सा फीलिंग्स नहीं, बहुत बोरिंग फीलिंग हो रहा था। कुछ भी मेरे को अच्छे नहीं लगते। कोई ने किसी ने मेरे को अच्छी बात बोली तो भी मेरे को गुस्सा गुस्सा आ जाती है। आती थी, अब आती नहीं, आती थी पहले। कोई अच्छा बात क्यों ना बोले, मेरे को बहुत गुस्सा गुस्सा आ जाती है। और किसी ने अगर बुरा बात बोले तब भी मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आती थी। तो इसलिए मैं जो आप लोगों को दिखाया मेरी रिपोर्ट में, मेरा सीटी स्कैन हो, मेरा पेट का स्कैन हो, वो सब कुछ दिखाया, उसमें कुछ नहीं रिजल्ट आए थे। और फिर मेरा पैसा बर्बाद हुआ और बहुत सारी डॉक्टर दिखाई, बहुत सारा मेडिसिन ली, फिर भी मेरा बहुत ही पैसा चला गया, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने खुद की जंग खुद ने जीता, बहुत कोशिश की, कोशिश करके इसका सलूशन मैंने निकाला। इसमें सलूशन निकाला मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे को हो गया था आईबीएस को लेकर। और उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरा जो मेडिसिन है वो मैंने खुद के ऊपर ट्राई की। उस एक्सपीरियंस के बाद जब मेरे को सब कुछ अरे किस मेडिसिन, अगर उस मेडिसिन में चूज़ करके कौन सी मेडिसिन मेरे को अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सी मेडिसिन खाकर मैं ज़्यादा टाइम ठीक रहता हूँ, या कौन सी मेडिसिन खाकर ऐसे मैंने चूज़ किया। हर प्रिस्क्रिप्शन ढूंढा, हर मेडिसिन ली, और जो हमारा मार्केट से वो आईबीएस का बुक भी लेके आया। मैंने 2-3 बुक मैंने पढ़ा और मैंने चूज़ किया। मेरा पुराना प्रिस्क्रिप्शन था, बहुत सारा डॉक्टर दिखाई, मैंने बोला उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मेडिसिन मैंने चूज़ किया। चूज़ करते तो मेरे को 12 साल बीत गया, ठीक है। 12 साल का एक्सपीरियंस में जो मेडिसिन मेरे को खाता था, या जो मेडिसिन में पहचान था, मैं उसकी कार्यकारिता या उसके जो लक्षण और किस सिम्टम में वो मेडिसिन ले जाता है वो मैंने देखा। और मैं जब मेडिसिन चूज़ की वो मैंने खा के भी खुद के ऊपर पहले ट्राई करने लगी, और किस मेडिसिन से मेरे को ज़्यादा दिन अच्छा रहता हूँ, उस मेडिसिन को मैंने चूज़ किया। और चूज़ करते करते 3 से 4 दवा मेरे आईबीएस को ठीक कर दी।
और ये मेरा पहला ट्रीटमेंट मैंने खुद नहीं किया, ठीक है। मेरा ट्रीटमेंट लेकर आपके सामने बैठा हूँ। मेरे माँ को भी मैंने ठीक किया 22 साल का IBS वही मेडिसिन से। और ये जो आपको बोल रहा हूँ ये आप जिस लोग ट्रीटमेंट करवा चुके हो या करवाना चाहते हो तो आप जिससे ट्रीटमेंट ले उससे ज़रूर पूछिए वो कितने दिन बाद आपकी IBS ख़त्म कर सकती है। ऐसे नहीं है उसको सब ऐसे ये पूछिए जो आप मेरे को कितना क्योर करेंगे, कितने दिन तक मेरे को क्योर कर सकते हैं, और आपकी मेडिसिन का कितना दिन का कोर्स है, ये उससे पूछिए। और ये भी पूछिए वो उसकी दवा अगर कोई एक डिपेंड कर होता है, ऐसा ऐसा तो नहीं सिर्फ साइकिट्रिस्ट सिर्फ दिमाग की दवा दे दी या सिर्फ पेट की दवा दे दी तो कि आपके IBS ठीक नहीं होंगे। दिमाग और पेट दोनों मिलकर जोड़ता है IBS। आपके IBS के अलग सा मेडिसिन, आपकी दिमाग दिमाग के जो बीमारी है उसके अलग मेडिसिन, और आपके पेट की भी एक अलग सा मेडिसिन है। तो आप जिस मेडिसिन से अगर ठीक हो सकते हो, सिर्फ आपकी IBS ठीक हो सकते हो, सिर्फ IBS की मेडिसिन है जो मेडिसिन मैंने ली थी। और इस मेडिसिन पर एक बात मैंने आपको बोलूँ, जो मेडिसिन आपको सही करेगा वो मेडिसिन ज़्यादा दिन के कोर्स नहीं होंगे, ठीक है। वो अगर सही मेडिसिन आपने चूज़ किया तो आपके IBS 1 महीना में भी सही हो जाएगा। अगर अच्छे से काम किया या धीरे धीरे काम किया फिर भी 2 महीना में आप क्योर हो जाओगे। मेरे को जितना मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। और वो जो दीदी को देखा उसे भी IBS हुए थे 3 साल, ठीक है। वो जिसका घर में रहता था उसका पति उससे भगा दिया नहीं है, उससे बहुत मारता था। और उसको वो जो 16 था प्रेगनेंटी का प्रॉब्लम है क्योंकि उसके IBS थे, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ कमजोरी था। उसे मैं 1 महीना दवा दी, वो दवा ली और अब वो ठीक है। ससुराल जल्द लौटेगा, ठीक है। उसके पति से भी मैंने बात की, उसके पति को भी मैंने समझाया जो भाई ऐसा नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और हर इंसान जितना करता है उससे भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारा जो ये घर के बगल में घर है ये दीदी, ये नॉर्मल इंसान से भी 4 गुना ज़्यादा अधिक काम कर सकती है, वो हर कोई काम। और उसकी कोई कमजोरी है क्योंकि कमजोरी की बीमारी नहीं, उसके IBS की वजह से वो कमजोरी है, ठीक है। उसके बहुत प्रॉब्लम, और जो ठीक से वो रात को नींद नहीं आती या हर टाइम शरीर पर चिड़चिड़ापन रहता था, इससे वजह से उसके कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। तो वो जो उसका हस्बैंड है वो बोलता है इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन मैंने उसको समझाया, देखो जिया जी ऐसे कोई बात नहीं, आपकी जो ये इसकी कोई बहुत बड़ी सी कोई बीमारी इसमें नहीं है। इसमें है जो IBS और कुछ सिम्टम्स जिस बात से कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन ये कर सकती है इंसान से 4 गुना अधिक, और परफेक्टली ये कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका सच में बीमारी है। पहले वो जीजा को समझाया मैंने, आपने अगर रिपोर्ट की है, आपने अगर मेडिसिन दी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके जो सही मेडिसिन वो नहीं है, वो आप इसको नहीं दे पाए। अब जिसे भी दिखाए, जिस डॉक्टर के पास भी आप गया है आपको बीबी के लेके, लेकिन उस डॉक्टर ने बीबी को सही मेडिसिन नहीं प्रिपेयर कर पाया। तो फिलहाल वो पूरा 100% क्योर हो चुका है, और बहुत जल्द ससुराल लौटेगा। और ठीक है। और उसके पति को मैंने समझाया तो जी आप कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हो, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन उसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसके सिम्टम अलग है, उसका मेडिसिन भी अलग है। और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़। एक बटल आपको 1 मंथ चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें प्रिपेयर का, वो आप वो लाइफ टाइम भी खा सकते हैं या 3 या 4 साल खा के भी सो सकती है, कोई बात नहीं। और उसका प्राइस की
सिर्फ 70 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि उसके टाइप के IBS पर निर्भर थे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने तुरंत दवा देकर उसको ठीक की। और पहले ये बीमारी और लौट के ना आए, इसलिए एक आयुर्वेदिक उसे 3 से 4 साल खाने के लिए मैंने बोला, जिससे 70 रुपीज़ का एक बॉटल जो महीना भर चल जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके पति को मैंने बोला, जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन 70 रुपीज़ का आता है, आप यही खिलाती रहिए उसे 2 साल 3 साल, जितना दिन लाइफ टाइम भी खा ले, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। इससे उसका शरीर अच्छी रहेगी, उसके पेट शांत रहेगी, उसके दिमाग की कोई तकलीफ नहीं आएगी और हर काम ठीक से कर सकेंगे। ये मेरा कहना है, आप लोगों को भी मैंने बताती हूँ। ये जो मैंने कह रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा एकदम श्योरिटी आपको देती हूँ। अगर मेरे से ट्रीटमेंट ली, तो मैंने आपको 1 महीना में क्योर कर क्योर करके उठाऊंगा आपको, ठीक है। आपको क्योर करूँगा सिर्फ 1 महीना में, अगर आपने मेरे से ट्रीटमेंट ली। मेरा फीस है 4,000 रुपया, और पहले ट्रीटमेंट से पहले आपको 2,000 देनी है, और 60% आराम मिलने के बाद आपको 2,000 मेरे को देनी है। आपको सिर्फ 1 महीना का ही ट्रीटमेंट, इसमें आप पूरा क्योर हो जाओगे। वो किसी का टाइप की IBS हो, जैसा IBS-C, IBS-D, IBS-M, मेरा यही कहना है। आपको 1 महीना में आपको मैंने सही कर दूंगा, ये मेरा आपसे कहना है। सो धन्यवाद।